आदर्श, मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मौजूदा हालात रियासत में सदर राज के मुतखाजी नहीं, गुलाम नबी आजाद और किरण कुमार रेड्डी की वजाहत। तेलंगाना पर मुस्बित फैसला न आने पर फिर से मरण व्रत रखने केसीआर की धमकी। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ड्रामाबाजियां बंद करें, मरण व्रत रखने के मौजू पर तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के इजलास में गौर। और गैर कानूनी कानकनी केस, महकमा सेहत के सेक्रेटरी श्री लक्ष्मी की रिहायशगाह पर सीबीआई का धावा। और अब खबरें तफसील से। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने रियासत में सदर राज के नफाज की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस मिनी कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मसले तेलंगाना पर मशावरत के सिलसिले के तहत आज चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदराज नरसिम्हा और रियासत से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा के साथ बातचीत हुई है और तीनों इलाकों के कायदीन के साथ बातचीत के सिलसिले जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि सदर पीसीसी और दीगर कायदीन से भी बातचीत की जाएगी। पता चला है कि गुलाम नबी आजाद ने रियासत के कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले कायदीन को दिल्ली तलब किया है। आंध्रा के रुकन पार्लियामेंट के सांबाशिवा राव भी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रियासत में सदर राज का सवाल ही पैदा नहीं होता। I have been telling you for the last few months that we have started the process of consultation with the elected representatives of the three regions, that is Coastal Andhra, Rayalaseema and Telangana. And I have had a series of meetings with the MLAs and MPs and ministers, those who were authorized by the leaders of these three regions. And after the meeting with these leaders was through, I had also informed you that we need still some wider consultation. So whatever we have started for the past 2-3 days and including today is part of that wider consultation. We have had discussion, our group have had discussion with Chief Minister, Deputy Chief Minister and Union Ministers representing Andhra Pradesh in the central government. I think so far we have met almost 6 leaders including CM and Deputy CM and 4 Union Ministers. In the afternoon we shall also be meeting PCC President and 1 or 2 Union Ministers. मरकजी हुकूमत मसले तेलंगाना पर सबके लिए काबिल कबूल हल तलाश करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने रियासत में सदराज के निफाज को खारिज अज़ इम्कान करार दिया। दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आला कायदीन से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल और अवाम को पेश आ रही मुश्किलात और अवाम की ख्वाहिशात से उन्होंने कांग्रेस कायदीन को वाकिफ करवा दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में फैसला लेगी। वज़ीर इब्तिदाई तालीम शैलजा नाथ ने भी रियासत में सदर राज के निफाज को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला लेगी वो जमहूरियत के मुताबिक होगा। चूंकि हल होने वाला मसला नहीं है, इसलिए मरकज ने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है। गवर्नर की जानिब से मरकज को गलत रिपोर्ट पेश किए जाने की इत्तलात से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बात वही बता सकते हैं जिन्हें रिपोर्ट की नकल मिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी को నిబద్ధతను చూపిస్తూ భావిస్తా ఉన్నాను। కావూరి గారు మామూలుగా ఢిల్లీలో మా వ్యవహారాలు చూస్తూ ఉంటారు। కావూరి గారు పోతున్నట్లు నేను టీవీలో చూశాను। నేను అతన్ని కావూరి గారికి ఫోన్ చేస్తే ఫోన్లోకి అందలేదు। కావూరి గారు మాట్లాడతారు, అవసరం అనుకుంటే మేము కూడా పోయి వస్తాం। కన్వీనర్గా ఉన్నారు కదా సార్, అందరినీ కలుపుకొని అభిప్రాయాలు గుంపు కట్టుకొని తీసుకెళ్లి ఒక పేరు తప్పనిస్తే అది నాయకత్వం అనే విషయం కాదు కదా। అది మా వైపు నుంచి ఎప్పుడు మాట్లాడినా కావూరి గారిని గాదే గారిని అట్లా కొన్నిసార్లు నేను మాట్లాడేవాళ్ళం।
रियासती गवर्नर एएसएल नरसिम्हन ने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए उन्हें अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जारी एहतजाज से पैदा सूरत-ए-हाल से वाकिफ करवाया है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने मुलाजिमीन की हड़ताल और तहरीक में आई शिद्दत की तफसीलात से मनमोहन सिंह को वाकिफ करवाया। रियासती गवर्नर दिल्ली में इंतहाई मसरूफ रहे। सुबह 9:30 बजे उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम और 10:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। नरसिम्हन ने दोपहर में वज़ीर दफ़ा ए.के. एंथोनी से भी मुलाकात के इम्कान है। रियासती गवर्नर शाम सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उन्हें रियासत के हालात से वाकिफ करवाएंगे। कोलन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मरकज ने तेलंगाना मसले पर फैसला लेने के लिए अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया है, इसलिए इन हालात में हर किसी को ताउन करना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की है कि मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा करें और इन पर आयद करदा मुकदमात से दस्तबरदार हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने मुलाजिमीन से भी अपील की है कि अवामी मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर लें। सुधाकर रेड्डी ने तेलुगुदेशम और दीगर अपोजिशन जमातों से अपील की है कि कांग्रेस को निशाना बनाने के बजाय मसले के हल के लिए कांग्रेस के साथ ताउन करें। చరిత్ర మరవకండి, ఎవరికి వాళ్ళు యూ టర్న్ తీసుకునే పరిస్థితి కాకుండా ఇంకా అనర్థాలకు దారి తీయకుండా మీరు అందరూ ముందుకు రండి. ఈవెన్ ఐ అపీలింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు క్లియర్ కట్ ఒక అవగాహనతో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పండి తప్ప నేను ఎప్పుడో లెటర్ ఇచ్చేసాను కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద గుడ్డ కాల్ చేయటం, లేకపోతే మీరు ఇక్కడ చెప్పండి ఇంకొక ఆయన అక్కడ చెప్తాడు మీ పార్టీ నాయకుడే। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस मिनी कोर कमेटी के साथ हुए इजलास में आंध्र प्रदेश में सदर राज के निफाज के मौजू पर कुछ भी बात नहीं हुई है। मिनी कोर कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपने नजरियात कोर कमेटी के सामने रख दिए हैं और इस सिलसिले में हुई बातचीत की तफसीलात का मीडिया के सामने इजहार करने से कासिर हैं। तेलंगाना की तश्कील तक हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली में जारी सरगर्मियों के दौरान अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी का इजलास हफ्ते को मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने कहा कि गिरफ्तारियों और पुलिस की मदद से तहरीक को कमजोर करने की हुकूमत की कोशिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने तेलंगाना एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। कोदंडराम ने कहा कि जारिया माह की 10 तारीख को सिंगारेनी और आरटीसी मुलाजिमीन से इजहार यगानगत के तौर पर रैलियां निकाली जाएंगी। कोदंडराम ने 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। दिल्ली में तेलंगाना मसले पर जारी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए सियासी जेएसी का हंगामी इजलास दोपहर मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए सदर टीआरएस केसीआर ने कहा कि अगर अलहदा तेलंगाना के सिलसिले में मुस्बित फैसला नहीं लिया गया और तहरीक को खत्म करने की कोशिश की गई तो तेलंगाना आग का गोला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तहरीक में आई शिद्दत को देखते हुए मरकजी हुकूमत इस मसले पर गौर के लिए मजबूर हो गई है। केसीआर ने कहा कि अगर अलहदा तेलंगाना पर इस बार भी मुस्बित फैसला नहीं किया गया तो वो फिर से मरण व्रत के लिए मजबूर हो जाएंगे। इजलास में 11 अक्टूबर को मुलाजिमीन के महाधरने का भी फैसला किया गया। रुकन असेंबली केटीआर ने भी तहरीक को पुलिस के जरिए कुचलने की कोशिश के खिलाफ इंतबा दिया। रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा ने भी मसले तेलंगाना पर कांग्रेस मिनी कोर कमेटी के इजलास में हिस्सा लिया। पुरंदेश्वरी और पलम राजू ने इजलास के बाद किसी भी तरह के तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। ताहम दोनों वज़रा का कहना था कि उन्होंने अपने नजरियात को कोर कमेटी के सामने रख दिए हैं और उम्मीद है कि इस मसले की यकसुई हो जाएगी। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन से ड्रामाबाजियों को बंद करने का मुतालबा किया है। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें अलहदा तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए या यात्रा निकालने या मरण व्रत रखने के मौजू पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फोरम के कन्वीनर ई दयाकर ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की जानिब से मरण व्रत के ऐलान को मज़ाक़खेज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि मरण व्रत की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस्तीफ़ों के जरिए ही सियासी बहरान पैदा किया जा सकता है। नामाना नागेश्वर राव ने कहा कि अगर तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो तेलुगुदेशम का पहला वोट बिल के हक में होगा। ई दयाकर राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए तेलुगुदेशम तेलंगाना कायदीन ने इस्तीफा दिया है, लेकिन कांग्रेस कायदीन पीछे हट गए हैं। उन्होंने तेलंगाना कायदीन से पार्टी झंडा छोड़कर आगे आने की अपील की। दयाकर राव ने इंतबा दिया है कि अगर अलहदा तेलंगाना मसले पर सियासी कायदीन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो हम अवाम के सामने नहीं जा पाएंगे।
इस मौके पर देवेंद्र गौड़ ने कहा कि मसला तेलंगाना कांग्रेस का दाखिली मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आग का गोला बन चुका है और मरकजी हुकूमत को हालात के मजीद बिगड़ने से पहले अलहदा तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए। ఓ పక్క పంటలు పోయినా తిండికి ఇబ్బంది అయినా పండుగ లేకున్నా పర్వాలేదు, పిల్లల చదువు ఇబ్బంది అయినా పర్వాలేదు, ఒక పూట వస్తువులైనా ఉంటాం, తెలంగాణ సాధించుకోవాలని తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. 7.5 సంవత్సరాలు నానబెట్టి खादिमुल हरमैन शरफैन शाह अब्दुल्ला के नुमाइंदे शेख सलमान अल कुरैशी ने हैदराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यहां आज़मीन हज को दी जाने वाली खिदमात का जायजा लिया और तारीखी मक्का मस्जिद का मुशाहिदा किया। 4 TV से बात करते हुए सऊदी अरबिया के आरजी सफ़ीर ने हैदराबाद शहर को देखकर खुशी व मसरत जाहिर की और यहाँ के हज इंतजामात की सताइश की। उन्होंने तयखुन दिया है कि तमाम हाजियों बिलखुसूस हैदराबादी आज़मीन की खिदमत के लिए तैयार हैं। वो पहली मरतबा हैदराबाद आए हैं और यहीं से इनके जुनूबी हिंद के दौरे का आगाज़ हुआ है। इस मौके पर मौलाना शबीर नक्शबंदी ने कहा कि हज्जाज कराम के खादिमीन को 1-1 लाख रुपया फराहम किए जाने का वादा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह أنا اليوم زرت حيدراباد وكنت مسرور جدا بما شاهدته من الإخوة المسلمين هنا تجهيزات الحج، وإن شاء الله يعود الحجاج مغفورا لهم من المملكة العربية السعودية إن شاء الله، ويشاهدوا التجهيزات التي بدأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله للحجاج هذا العام إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الحج ناجح بإذن الله. وبرضه سعيد جدا أن أكون بين إخواني المسلمين وأرى المسجد مكة يعني داخل القصوى الكعبة مشرفة، وأتمنى إن شاء الله من جميع المسلمين يدعوا لنا بالتوفيق ويدعون لسيدي خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله. वज़ीर सानवी तालीम पार्थ असारथी ने तेलंगाना JAC से अपील की है कि वो तालीमी शोबे को आम हड़ताल से मुस्तस्ना रखें। सेक्रेटरीट में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आम हड़ताल से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। निसाब के मुकम्मल ना होने की वजह से IIT और दिगर मुसाबिकती इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। लिहाजा तलबा के मुस्तकबिल को ख़राब होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि तालीमी शोबे को हड़ताल से मुस्तस्ना रखा जाए। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने मार्च के पहले हफ्ते में ही इम्तिहानात मुनक़िद कराने का फ़ैसला किया है, जिसमें तेलंगाना अज़ला के कोई 9.5 लाख तलबा हिस्सा लेंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत लेक्चरर्स के मसाइल पर इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। साबिक़ वज़ीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी झूठे इंसान हैं। इनकी झूठ पर मबनी रिपोर्ट ने ही हालात को इस कदर संगीन बना दिया है। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे पर किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस आला कमान को गलत बावर करवाया है। जयपाल रेड्डी की जानिब से मजम्मत किए जाने के बाद यह साबित हो चुका है कि चीफ मिनिस्टर ने झूठ का सहारा लिया है। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इस झूठ ने जो तेलंगाना अवाम की तौहीन की है, इस पर चीफ मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए। रुकन असेंबली ए विवेकानंद रेड्डी ने मेगा पार्टी बरादरान पर रिमार्क करते हुए कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो दूसरों को किसी मामले में चैलेंज करें। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी में सवारी करने वाले अगर हवाई जहाज़ों में सफ़र करने लगे तो उनकी असलियत तब्दील नहीं हो जाती। विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि बदउनवानियों के जरिए कमाई हुई दौलत के बलबूते पर फुदकना ठीक नहीं है। उन्होंने जगनमोहन रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो गिरगुट की तरह रंग बदलने वाले लीडरों की सोहबत से बचे, क्योंकि ये लोग किसी भी वक्त किसी न किसी संगीन परेशानी में डालकर फरार हो सकते हैं। तेलंगाना एडवोकेट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी सिकंदराबाद रीजन के कोई 50 वकला TRS उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए बांसवाड़ा जिले निजामाबाद रवाना हुए। सिकंदराबाद सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले ये वकला कोर्ट के कैंपस में जमा हुए और वहां से सुबह की अवलिन सातों में बांसवाड़े के लिए निकले। इस मौके पर वासिदेव राजू, शंकर राव और दूसरों ने कहा कि वो तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में बांसवाड़ा के अवाम में शऊर बेदार करना चाहते हैं। रियासती हुकूमत हैदराबाद में 6 नए ग्लोबल एजुकेशन सेंटर्स कायम करेगी।
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि इनकी हुकूमत हैदराबाद में मौजूद तालीमी इदारों के अलावा 6 नए ग्लोबल एजुकेशन सेंटर्स कायम करेगी। संगारेड्डी में IIT के पहले फेज के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने तलबा को खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के तालीमी इदारे टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में तरक्की याफ्ता मुल्क अमरीका से भी आगे हैं। आज़मीन हज का 13वां काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंच चुका है। हज हाउस से 13वें काफिले के 299 आज़मीन की रवानगी से कबल विदाई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मौलाना शेख अहमद मुहिउद्दीन शर्फी ने खिताब करते हुए आज़मीन को तलकीन की कि सब्र व ज़ब्त के मुजाहरे के जरिए मनासिक हज अदा करें। गुंटूर के रुकन असम्बली मस्तान वली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और काफिले को झंडी दिखाकर विदा किया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक। बिरयानी शाह टेकरी वाक़े नवाब साहब कुंटे के इलाकों में मौजूद पानी की बड़ी टांकी वाटर वर्क्स के मुलाजिमीन की गफलत की मुंह बोलती तस्वीर बनी हुई है। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है और कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। टांकी के पाइप में सुराख पड़ गए हैं जिससे पानी मुसलसल खारिज हो रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि कई सालों से पानी के इस बड़े जखीरे की सफाई भी नहीं की गई। उन्होंने ये भी शिकायत की है कि गंदगी की वजह से आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है।
एप्पल हॉस्पिटल याकूतपुरा की जानिब से 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार को मुफ्त तिबी कैंप मुनक़द किया जा रहा है। औक़ात सुबह 10 से 5 बजे शाम रहेंगे। मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स तिबी मुआयने करेंगे। अवाम से इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की गई है। शहर में जहां रोजाना बरखी की किल्लत के पेश नज़र घंटों बरखी सरबराही मजदूद की जा रही है, वहीं हुकूमत एक्सप्रेस वे पर अपनी फरागदिली का मुजाहरा कर रही है। मुकामी अफराद ने इसकी शिकायत करते हुए मीडिया को बताया कि हुकूमत जहां रोजाना 4 घंटों के बजाय 6 घंटे बरखी सरबराही मजदूद करने से गुरेज नहीं कर रही है, वहीं इसका बेजा इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस वे पर दिन में भी लाइट्स खुली रखी जा रही हैं। मक्का कॉलोनी के इलाके में गुज़िश्ता कई माह से कच्ची मोरी उबलने की शिकायत की गई है। अहलिया ने मोहल्ला ने बताया कि गंदे पानी के मुसलसल इखराज की वजह से मुसल्लियों और राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अफराद ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि इन्हें इस गंदगी से नजात दिलाएं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने रियासत में मुनक़िद होने वाले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के फासिलाती इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा, जबकि बैरून रियासत मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक 10 अक्टूबर से ही मुनक़िद होंगे। CBI की जानिब से गैर कानूनी कानकनी के सिलसिले में महकमा सेहत की सेक्रेटरी श्री लक्ष्मी के मकान पर धावा करके अहम दस्तावेज़ात जब्त कर लिए गए। CBI के सुपरिंटेंडेंट वेंकटेश ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने हफ्ते के दिन सुबह के श्री लक्ष्मी से करीब 3 घंटों तक पूछताछ की और चंद अहम दस्तावेज़ात जब्त कर लिए। उन्होंने मीडिया को बताया कि श्री लक्ष्मी ने साल 2007 और 9 के दौरान गैर कानूनी कानकनी के अहम मुलजिम को कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को इजाज़तनामा जारी किए थे। उन्होंने कहा कि CBI पूछना चाहती है कि श्री लक्ष्मी ने गाली जनार्दन रेड्डी को क्यों और किस लिए इजाज़तनामा जारी किए थे, और इस बात को भी जानने की कोशिश की गई है कि आया इजाज़तनामा कहीं रुश्वत के एवज तो जारी नहीं किया गया। बोयनपल्ली पुलिस ने दशहरे के मौके पर लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से गैर जरूरी हवाई फायरिंग करने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से पिस्तौल जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि रात के वक्त मनचले अफराद का एक ग्रुप पिस्तौल के साथ रक्स कर रहा था। इस दौरान 50 साला संजय पांडे ने हवाई फायरिंग कर दी। पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की गाड़ी फौरी वहां पहुंच गई और उसने संजय कुमार को हिरासत में ले लिया। इब्राहिमपट्टनम के इलाके में खातून ने फाका कशी से तंग आकर अपने 2 बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब यादम्मा ने अपने दोनों बेटियों 11 साला श्रीलता और 13 साला यशोदा को जहरीली दवा पिलाकर खुद भी पी ली और उनके साथ एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने इन तीनों की लाशों को कुएं से बाहर निकालकर पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने बताया कि मजदूर पेशा यादम्मा अलहदा रियासत तेलंगाना की हड़ताल की वजह से रोजगार के लिए परेशान थी। इब्राहिमपट्टनम पुलिस एक केस दर्ज करते हुए खुदकुशी की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज ने जैल ग्रामर हाई स्कूल हाफिज बाबा नगर में ग्रेटर हैदराबाद मोबाइल साइंस लैब की जानिब से साइंसी तजुर्बाती मुहिम का हफ्ते के दिन आगाज किया। इस प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद हैदर अली इंजीनियर, मोहम्मद अब्दुल लतीफ, डॉक्टर रतन तुर्की और शुजाउद्दीन इफ्तिखारी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मौजूदा हालात रियासत में सदर राज के मुतखाजी नहीं, गुलाम नबी आजाद और किरण कुमार रेड्डी की वजाहत। तेलंगाना पर मुस्बित फैसला न आने पर फिर से मरण व्रत रखने KCR की धमकी। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ड्रामाबाजियां बंद करें, मरण व्रत रखने के मौजू पर तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के इजलास में गौर। और गैर कानूनी कानकनी केस, महकमा सेहत के सेक्रेटरी श्री लक्ष्मी की रिहायशगाह पर CBI का धावा। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।